रहीम। कैसे बेटा आप सब लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको ठीक रखे बेटा। पेज नंबर 225 निकालें, मटेरियल है। और ये क्वेश्चन जो है जो अब से स्टार्ट होने लगे हैं, तो 5-7 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कॉस्ट काउंटिंग बाय मैन यूजर है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 है, 225 पेज है। अ पार्टिकुलर मटेरियल इज परचेज फॉर $3, मंथली यूजर 1500 यूनिट्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर यूनिट ऑर्डर है, एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट 40%। कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है जिसकी ईओक्यू। ईओक्यू का फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीपल AR मल्टीपल OC डिवाइडेड बाई CC। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि AR का मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट, OC ऑर्डरिंग कॉस्ट है, CC कैरिंग कॉस्ट है। अब इसको कैसे हल करेंगे? 2 मल्टीपल AR में देखें तो 1500 यूनिट मंथली यूजेज है। ये सालाना नहीं है, ये मंथली यूजेज है। मंथली यूजेज जब भी दी होगी तो आप 1500 या जितनी अमाउंट दी है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी बेटा, 1500 मंथली यूजेज है, ये एनुअल नहीं है। 1500 को मल्टीपल करेंगे 12 से। क्यों करेंगे? क्योंकि मंथली है। समटाइम सेमी एनुअल दी होती है, सेमी एनुअल दी होगी तो उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीपल करेंगे। इस तरह हमने ये देखना है कि यूजर कितने माह की, कितने जो है वो मंथ की, या कितने जो है वो डेज की दिए, उसको सालाना AR में कन्वर्ट करना है एनुअल रिक्वायरमेंट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 50 पर ऑर्डर। 50 पर ऑर्डर को जो है वो मल्टीपल करेंगे आप। CC क्या है? कैरिंग कॉस्ट है 40%। 40% मल्टीपल करेंगे $3 क्या है? ये आपकी परचेज कॉस्ट है जी, परचेज पर यूनिट है, और ये आ जाएगा अंडर रूट। अब इसको मल्टीपल करेंगे 2 मल्टीपल 1500 मल्टीपल 12 मल्टीपल 50, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीपल करेंगे तो 1.2 आ गए। इसको डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 1225 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन जो है वो अभी खत्म नहीं होता। सेकंड इसका पार्ट है, डिटरमिन द प्रॉपर ऑर्डर साइज इफ द मटेरियल कैन बी परचेज एट 5% डिस्काउंट इन द लॉट ऑफ 2000 यूनिट। 2000 का यूनिट है, कहता जब आप ऑर्डर दें ना, अगर 2000 का ऑर्डर 5% डिस्काउंट दें, 5% डिस्काउंट दें तो 2000 का ऑर्डर हो तो उसकी आपने कॉस्ट निकालनी है। देखना है कि EOQ की कॉस्ट कम बनती है या 2000 का ऑर्डर दे तो कम बनती है 5% डिस्काउंट के साथ। पहले हमने कभी इस तरह का कंसेप्ट नहीं पढ़ा। अब देखते हैं आपका ऑर्डर साइज कितना है। ऑर्डर साइज जो है वो आपके पास 2 ऑर्डर साइज है। एक तो EOQ का, EOQ के केस में जो है आपके पास 1225 ये अभी निकाला, और एक गिवन है वो 2000 का जी यूनिट्स का। ये 2 से हमने ये देखना है क्या इसकी कॉस्ट कम बनती है या गिवन की कॉस्ट कम बनती है। अब पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर का फार्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे हम। AR कितना है? 1500 × 12। 1500 को 12 से जरूर दें
तो ये हमारा ईओ क्यू ए आ जाएगा 1500 ज़रा 12, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। 18,000 है आपके यार 18,000। 18,000 को डिवाइड करेंगे 1225 पे, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 9 ऑर्डर। यहां तक जो है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस पर ऑर्डर, प्राइस पर ऑर्डर जो है पर ऑर्डर, प्राइस पर ऑर्डर इसकी जो है वो आपको गिवन है 3 है ये, और इसका 5% डिस्काउंट, 3 का 5% डिस्काउंट ले तो ये बनेगा 2.85, ये $3 आएगी, और इसकी जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस आएगी। डिस्काउंटेड प्राइस 3 का 5% लेना है और 3 से ही माइनस कर देना है, या डायरेक्ट फी मल्टीप्लाई कर दें 0.95, 95% को 3 से मल्टीपल कर दें तब भी आप निकाल सकते हैं। समझ आई कि 3 को मल्टीपल कर दें 0.95 के साथ, या डायरेक्टली 3 को मल्टीपल कर दें 95% से, तो आप निकाल सकते हैं। या इस तरह नहीं तो 3 का पहले 5% ले फिर 3 से ही माइनस कर दें। दोनों तरीकों से $2.85 आएगा। सीसी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है वो यूनिट कॉस्ट मल्टीपल होती है सीसी परसेंटेज, वो हमने निकाली हुई है 1.25, 1.20, और इसकी क्या आएगी इसी तरह, इसको जो है 1.20 मल्टीपल करेंगे 0.95 या 95% से, तो ये आ जाएगी 1.14। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ये भी हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज इन्वेंट्री होती है EOQ डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगी 612 और ये आ जाएगी 1000। उसके बाद परचेज प्राइस, परचेज प्राइस आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, पहले हमने नहीं निकाला। परचेज प्राइस का फार्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीपल प्राइस पर यूनिट। अब आपके पास परचेज प्राइस निकल आएगी AR 18,000, 18,000 को प्राइस पर यूनिट इसकी 3, 18 ज़रा 3 54,000, और इसको 18,000 ज़रा 2.85, तो ये 5,51,300 बन जाएगी। इस तरह से निकालनी है परचेज प्राइस कि एनुअल रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है AR है, AR को आप मल्टीपल करेंगे प्राइस पर यूनिट से, एक की 3 है और एक की जो है 2.85, इनको जो है वो आप मल्टीपल कर देंगे, ये आती है। तो फिर आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसको हम कह सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको मल्टीपल कर देंगे 50 से, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है और ये जो है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ये आ जाएगी 735। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्डर इसके कितने हैं 9 और पर यूनिट कॉस्ट है 50, तो ये 450 बन जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीपल क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, जितने ऑर्डर हो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीपल करेंगे, तो ये आ गया आपके पास। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट जो है वो उसका फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीपल क्या किससे करेंगे सीसी से। एवरेज इन्वेंट्री 612 और सीसी कितनी है 6.12, इससे मल्टीपल करेंगे आप दोनों को, तो ये 735, ये दोनों बराबर आनी चाहिए जी, और इसका जो है यह आ जाएगा 1140। इसको जो है
इन तीनों को जो है ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी 52,890 और ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 55,470। अब अगर तो हम EOQ वाला ऑर्डर देते हैं 1225 वाला ऑर्डर तो हमारी कॉस्ट बनती है 55,470, लेकिन अगर हम ऑर्डर देते हैं 2,000 वाला जो गिवन है उसमें 5% डिस्काउंट है ना असल में, तो उसकी कॉस्ट बनती है 52,890। हम कौन सा ऑर्डर देना चाहिए कि आप बताना है आपने कमेंट्स में कौन सा ऑर्डर देना चाहिए, हमने कौन सा ऑर्डर देना चाहिए ये आपने बताना है कमेंट्स में। तो हमें वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ऑर्डर देना चाहिए कौन सा जिसकी कॉस्ट कम होगी ताकि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आ जाए। और ये आंसर में लिखना होगा लाजमी तौर पे कि हमें कौन सा ऑर्डर देना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम बन सके। ठीक है जी, अगर आपको कोई मसला है, कोई इश्यू है, नहीं समझ आ रही तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो बेटा अल्लाह हाफिज। Thank you for watching my video.